हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग अप्रोच निफ्टी और बैंक निफ्टी को नेक्स्ट वीक ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है सी रजित राजौरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो आइए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेट से, जिस फॉर्मेट में हम निफ्टी 50 को एनालाइज करते हैं। सो आप स्क्रीन पे देख पा रहे 25 जनवरी लास्ट एक्सपायरी ऑफ दिस मंथ को एनालाइज कर रहे हैं। 21,622 पे मार्केट क्लोज हुआ है, लगभग 273 पॉइंट डाउन, 1.25% का डाउनफॉल आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी में देखने को मिला है। हालांकि ये डाउनफॉल बहुत ज्यादा था ड्यूरिंग द वीक, बट एंड ऑफ द वीक में आके मार्केट ने थोड़ी बहुत रिकवरी की, तो अल्टीमेटली 1.25% डाउन आपको मार्केट देखने को मिला है। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल। तो यहाँ पे आपको क्लियरली एक डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, एक न्यूट्रलनेस। पूरे जनवरी मंथ की अगर आप कैंडल देखते हो तो आपको एक कंप्लीट डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, इनडिसिसिवनेस आपको पूरे मंथ में देखने को मिली है। हालांकि लास्ट मंथ में अगर हमने देखा था दिसंबर मंथ में एक बहुत ही बढ़िया तेजी आपको मार्केट में देखने को मिली थी, और जनवरी आते आते मार्केट में जो अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत फैटिग आता हुआ आपको दिखा है, मार्केट थोड़ा रेस्ट करता हुआ आपको दिख रहा है। वहीं पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल आपको एक न्यूट्रल कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी कैंडल की रेड है बट नीचे से बाइंग आपको देखने को मिली है। ये कैंडल जो है पूरी तरह से एक बुलिश कैंडल भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नीचे जो बाइंग आई है ये हैमर कैंडल टाइप इसका फॉर्मेशन भी नहीं दिख रहा है, और ना ही ये पूरी तरह से बियरिश कैंडल है, इसमें बॉडी पूरी तरह से आपको रेड देखने को नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे एक आपको मिक्स्ड कैंडल देखने को मिल रही है, तो हम इसको एक न्यूट्रल कैंडल कंसीडर करके चलते हैं। सो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल होती है न्यूट्रल, वीकली टाइम फ्रेम पे भी कैंडल है न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो 0.84 पे है। लास्ट वीक का पुट कॉल रेशियो 1.4 था, उसके पहले 0.8 था, तो पुट कॉल रेशियो 1.4 से गिर के फिर से 0.84 के आसपास आ चुका है। तो ये भी एक मार्केट में प्रेशर दिखा रहा है सेलिंग साइड में। वहीं अगर इस वीक का मेन कल्प्रिट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये नंबर देखने को मिल रहा है जो है एफआईआई ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग इस वीक में की है। लगभग थर्सडे तक 18,737 करोड़ की सेलिंग एफआईआई कर चुके हैं। हालांकि डीआईआई ने कोशिश की है मार्केट में थोड़ी रिकवरी करने की, 8,794 करोड़ की बाइंग डीआईआई ने की है, बट एफआईआई की स्ट्रॉन्ग सेलिंग के कारण मार्केट में आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिला है। वहीं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स की बात करें कि क्या कुछ इवेंट, क्या कुछ डेटा पॉइंट्स इस वीक में आए हैं, तो यहाँ पे 4 डेटा आए हैं जो कि मार्केट में पॉजिटिव साइड में थे, और एक डेटा मार्केट में नेगेटिव साइड में आया है। तो इंडिया का WPI इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव आया है। लास्ट वीक में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन डेटा पॉजिटिव आया था, बट यूएस में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ गया था। वहीं पे ग्रेट ब्रिटेन में भी इस वीक में डेटा आया है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आया। बाकी यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आपको देखो फ्लैट देखने को मिला है। यूएस का रिटेल सेल्स डेटा थोड़ा इंप्रूव हुआ है, और यूएस का बिल्डिंग परमिट डेटा भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स पॉजिटिव आए हैं, बट एक डेटा पॉइंट आपको मेजर इन्फ्लेशन डेटा नेगेटिव देखने को मिला है इस वीक में। सो अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक में निफ्टी 50 की जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, इन सब के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और फार्मा कंपनी सिप्ला वगैरह के भी रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट वीक में। तो उन पे आपकी नजर आनी चाहिए, वो मार्केट में थोड़ा बहुत मूवमेंट ला सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और इवेंट नहीं है, सिर्फ थर्सडे में जाके यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट डिसीजन होना है, यूएस का ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर डेटा आने वाला है, और जीडीपी ग्रोथ रेट डेटा आएगा यूएस का। तो ये कुछ इवेंट्स प्लान्ड है, और आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स पे इस वीक में नजर रखनी है। वहीं पे सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर इस वीक में हल्का पॉजिटिव देखने को मिला, बट मेन कल्प्रिट बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर रहे जो मार्केट को नीचे की ओर ड्रैग किया है। सो यहाँ पे अगर हम व्यू निकालने की कोशिश करते हैं, चेंज परसेंटेज 1% डाउन है तो -1 देते हैं, मंथली कैंडल न्यूट्रल 0, वीकली कैंडल न्यूट्रल 0, पुट कॉल रेशियो गिर गया है -1, एफआईआई मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं -1। 4 इवेंट पॉजिटिव है, उसमें से एक न्यूट्रल है और 2 छोटे इवेंट्स है तो +2 रेटिंग देते हैं। एक इवेंट बड़ा नेगेटिव में है तो -1 देते हैं। एक सेक्टर पॉजिटिव में है इंपॉर्टेंट +1, 2 सेक्टर नेगेटिव में है तो -2 देते हैं। टोटल निकल कर रहा है -3, दैट इज अ स्लाइड बियरिश। बहुत ज्यादा बियरिश नहीं है मार्केट बुलिश भी नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, मार्केट में स्लाइड बियरिशनेस आपको देखने को मिल रही है। हालांकि वीक के एंड में थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, आइए चार्ट पे आकर देखते हैं। उस रिकवरी के कारण ही मार्केट में जो बियरिश आउटलुक है वहां से मार्केट थोड़ा स्लाइड बियरिश की तरफ आपको मूव होता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पे मंथली और वीकली चार्ट को देखने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे आर्ली चार्ट पे क्या मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी एक बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे कोविड न्यूज के कारण मार्केट में थोड़ा फॉल आया, इसको भी मार्केट ने रिकवर कर लिया। फिर उसके बाद ईयर की शुरुआत 2024 की शुरुआत के साथ मार्केट थोड़ा आपको साइडवेज देखने को मिला है। पूरे वीक मार्केट में एक साइडवेज जोन देखने को मिला है, बट वीक के एंड में ही आपको फ्राइडे के दिन में देखा कि एक अच्छा रिकवरी आई। फिर इस वीक की जब शुरुआत हुई, इस वीक की
इसकी शुरुआत एक बड़े गैप अप के साथ हुई। ऊपर मार्केट ने 22,100 के आसपास का रेजिस्टेंस फेस किया और वहां से लगातार जो फॉल स्टार्ट हुआ है, ये जो पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिली है रिजल्ट सीजन के चलते, यहां से मार्केट ने एक डाउनफॉल किया और वहां हल्की फुल्की बाइंग भी आपको देखने को मिली है। सो यहां पे अगर आपके सामने लेवल्स निकालने की कोशिश करें तो इस तरीके के कुछ लेवल्स हैं। सो यहाँ पे मार्केट ने एक सेलिंग आई, पास से मार्केट ने बाइंग आती हुई देखी और आपको देखने को मिला एंड ऑफ द वीक में मार्केट थोड़ा न्यूट्रल आपको देखने को मिला है। इमीडिएट सपोर्ट जोन की बात करें तो 21,550 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है तो मार्केट जो है 21,300 के आसपास के लेवल के आसपास रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मोमेंटम आता है, तो देन नेक्स्ट सपोर्ट जोन 21,000 का राउंड नंबर लेवल रहेगा। बट मार्केट में स्लो एंड स्टेडली मार्केट साइडवेज होकर अगर थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाता है तो 21,700 का जो लेवल है इसको ब्रेक करना होगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,700 के आसपास है। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो 21,850 का जो हाई है, एक स्विंग हाई है, इसको ब्रेक करना होगा मार्केट को। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर 21,850 का लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट में जो भी डाउनफॉल चल रहा था ये पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा और मार्केट एक अप ट्रेंड में दोबारा से एंट्री ले लेगा। सो नेक्स्ट वीक में आपकी नजर इन लेवल्स के आसपास रही। इन लेवल्स के आसपास जो भी प्राइस एक्शन चल रहा है उस पर नजर रखिए। तो ये थी बात निफ्टी की। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे लेवल्स आपके सामने है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी से थोड़ा अलग है। साइडवेजनेस के बाद बैंक निफ्टी में जो फॉल आया है ये रिकवर उतना खास नहीं कर पाया जितना निफ्टी में रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी में उतनी खास रिकवरी आती हुई दिख नहीं रही है। हालांकि सपोर्ट जोन के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 45,000 से 45,400 के आसपास जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहां पे मार्केट बेस बनाता हुआ आपको दिख रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 46,400 से 46,600 का जो लेवल है ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट को 47,000 से 47,200 के आसपास देखने को मिल सकता है। हालांकि निफ्टी में जो भी फॉल आया है उसका मेन कल्प्रिट बैंक निफ्टी रहा है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के कारण बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा फॉल आपको देखने को मिला है। रिकवरी उतनी खास देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में बायस थोड़ा बियरिश साइड में ही रहने वाला है। तो आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक और लेवल्स आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.